Today is day 5 of best 30-day journey with physics. In this video, we are going to study class 10 science, chapter 12, electricity. Things to be covered in the chapter, electric current and circuit. Basically, these topics has been covered in the previous video. ये सारे topics जो मैंने अभी आपको टिक किए हैं, ये सारे topics हमने इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अब हम इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम किस तरीके से हीट जनरेट कर सकते हैं किसी डिवाइस के अंदर, ये समझना है हमें. सो ड्यू टू नेचुरल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस इट बिकॉज कॉलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच जनरेट हीट. सो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं एक मटेरियल के अंदर. इन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का आ रहा है. वो इन सभी इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हुए इनके बीच से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ आता है. क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फोर्स करके आ रहा है और इन सब के बीच में से होते हुए जा रहा है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाता है. क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराते हुए जाता है, तो फ्रिक्शन के कारण से हीट जनरेट होती है. इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द हीट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है. जूल एक साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ हीटिंग दिया था. इसने ये बताया था कि अगर कोई डिवाइस हीट हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको हीट करने में पॉसिबिलिटी बना रहे हैं. जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट प्रेजेंट इन हीट. अगर हम करंट को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे तो हमारा हीट भी बढ़ेगा. इसका अर्थ ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ करंट. एक गिवन रजिस्टर किसी सर्किट में अगर उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो भी हमारा हीट बढ़ेगा. मतलब करंट बढ़ाने पे भी हीट बढ़ सकती है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे भी हीट बढ़ सकती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर. अगर टाइम को बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए कि हमने किसी कॉइल को टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो उसमें कम हीट जनरेट होगी एज़ कम्पेयर टू किसी कॉइल को हमने 10 सेकेंड हीट दिया है. अगर हम करंट को बढ़ाएं तो भी हीट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएं तब भी हीट ज़्यादा बनेगी, और टाइम को बढ़ाएं तब भी हीट ज़्यादा बनेगी. अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ कर दें, यहाँ पे इन सब चीज़ों को समराइज कर दें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है. आपको याद होगा जूल जो होता है वो फोर्स की ऐसा यूनिट भी है, वर्क की ऐसा यूनिट भी है. नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एच, हीट की वैल्यू कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन बाय क्यू चार्ज के बराबर होता है. अगर वर्क को हम हीट से कंपेयर करें तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी जूल होता है और हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वह भी जूल होता है. तो W की जगह हम H रख सकते हैं. अगर हम यहाँ H रखते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है H इक्वल टू वी बाई क्यू. दूसरा फॉर्मूला अगर Q की जगह हम IT रख दें तो दूसरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है H इक्वल टू वी आई टी. और इस दूसरे फॉर्मूले से दो चीज़ें तैयार हो रही हैं. जैसे अगर इस कंडीशन में I की जगह हम V अपॉन आर रख देते हैं तो यहाँ पे वी स्क्वायर टी बाई आर तैयार हो रहा है, और अगर V की जगह आई आर रख देते हैं तो यहाँ पे तैयार हो रहा है आई स्क्वायर आर टी. तो बेसिकली हीट के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4. बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हीट के, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले उनके पास नहीं होते. लेकिन मैंने आपको इस स्लाइड में एक ही फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं जो हमने इससे पहले चैप्टर्स में पहले की वीडियोस में पढ़े हैं. तो इस स्लाइड को आप स्टार मार्क करके अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कैसे हीट के कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड बाय इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूमिंग करंट 2 एम्पेयर फॉर 20 सेकेंड्स एंड हैविंग 12 ओम रेजिस्टेंस. सो बेसिकली हमारे पास करंट 2 एम्पेयर गिवन है, रेजिस्टेंस 12 ओम है और टाइम जो है वो 20 सेकेंड का दे रखा है. अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दें तो फाइनली हम 960 जूल की वैल्यू पाएंगे. अब हमें पढ़ने जा रहे हैं कि हीटिंग डिजायरेबल कौन कौन से डिवाइसेस हैं जहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है. मतलब हमें लगता है कि इन डिवाइसेस को हीट की ज़रूरत है, इन डिवाइसेस को हम यूज़ करेंगे तो हमें हीट मिलेगी. वो है इलेक्ट्रिक आयरन,
इलेक्ट्रिक ग्रिल, ग्रिल में आपने देखा होगा कोई चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं। आप आजकल आपने सुना है कि इलेक्ट्रिक ओवन एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बिना तेल के भी पकौड़े बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र जिसके अंदर पानी गर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर आप सभी ने देखा होगा। बट ये जितने भी डिवाइस इस स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए ये सब करने के लिए, और यही हीट का फॉर्मूला बन के आता है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे डिवाइस है जहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो हीट होते हैं, क्योंकि ये एक हीट करना इलेक्ट्रिक करंट की एक नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे टेलीविज़न हीट के लिए नहीं कर रहे हैं कि टेलीविज़न चले तो हमें हीट मिले। रेफ्रिजरेटर कूल करने के लिए किया जाता है, हीट के लिए नहीं। तो हीट यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रोजेक्टर में हीट लॉस हो रही है, कंप्यूटर और डेस्कटॉप में हीट लॉस हो रही है, और इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिन्हें हम घंटों तक यूज़ करते हैं, लगातार बात करते हैं, तो फिर ये भी हीट हो जाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ये आप सभी ने सुना होगा कि थॉमस एडिशन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में और हीट में कन्वर्ट करता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड बाय ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नहीं है, ये टंजिस्टन है। टंजिस्टन का फिलामेंट बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, टंजिस्टन का बना होता है फिलामेंट। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ये जो मटेरियल है अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा तो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता और इसमें जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होता। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया जाए तब भी ये मेल्ट नहीं होता। केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस आर फिल्ड इन बल्ब टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। केमिकली इनएक्टिव गैसेज जैसे नाइट्रोजन है और आर्गन है, इसको इसके अंदर रखा जाता है ताकि जो फिलामेंट है इसकी लाइफ और ज़्यादा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थिंग्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो इज़ पावर इन इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगे इसके लिए आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। लेकिन आपको अगर अच्छी ना लगे तब भी आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं कि आप इस तरीके से और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो चीज़ ना आए उसको आप दोबारा से वीडियो बना के भेज दीजिए।